हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल एनके स्मार्ट क्लास में। तो स्टूडेंट, आज लेके आए हम बीए बीएससी बीकॉम थर्ड को करिकुलर कोर्स ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरनमेंट स्टडीज़। इसका कोड वगैरह दे रखा है सीसीएस यूनिवर्सिटी का। फिलहाल 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है आपका, मतलब 15 तारीख को जो फिलहाल हुआ है स्टूडेंट्स, देखिए 15/1/2024 पढ़ रहा है, बट ये मिस्टेक हो गई है, 2025 है। यहाँ पर डेट जो ऊपर पढ़ रही है ना, वो गलत पढ़ रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आज के पेपर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एमसीक्यू क्या आता है। देखिए, पी सीरीज हो आपकी, क्यू हो, आर हो, एस हो, कोई भी सीरीज हो, सभी के क्वेश्चन का सलूशन हम जानते चलेंगे। ठीक है, मेरे पास ये सीरीज कौन सी है? आर बुकलेट सीरीज है। कौन सी है स्टूडेंट्स? आर बुकलेट सीरीज। ठीक है, अगर आपके पास पी है, क्यू है, एस है, आर है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है स्टूडेंट। देखिए, जैसे कि आर सीरीज वाले अपने मैच करते जाएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन, उनके तो क्रम वाइज होंगे। अब मैं बताता जाऊंगा कि फिर ये क्वेश्चन कौन सी सीरीज में कौन से नंबर पे है और आंसर बता जाऊंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निजी एकाधिकार की ओर बढ़ते समय क्या चुनौती होती है? बताइए। बड़ा हुआ नवाचार बनाम कम सुलभता यानी समर्था, विज्ञापन की पहुंच, सोशल मीडिया उपस्थिति या अंतर्राष्ट्रीय विस्तार। बताइए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, इसका उत्तर है बड़ा हुआ नवाचार बनाम कम सुलभता यानी समर्थता, ऑप्शन ए। अब देखिए, जो ये कौन सी सीरीज है हमारी? आर सीरीज है। देखिए, आर है। और देखिए, अब जल्दी से ध्यान दीजिए, पी पी जो आपकी सीरीज है, जिनके पास पी बुकलेट है, ये क्वेश्चन उनके 41वां क्वेश्चन है। आप पी सीरीज वाले 41वां क्वेश्चन देखिए, इसका ऑप्शन कौन सा? राइट, ए, बड़ा हो नवाचार बनाम कम समर्थता। आप क्यू सीरीज वाले देखेंगे, क्यू सीरीज में यही क्वेश्चन, ठीक है, नंबर 1 जो क्वेश्चन है ये आपका 71वें नंबर पर दे रखा है। कौन से नंबर पर? 71वां क्वेश्चन है आपका। ठीक है स्टूडेंट, तो ऑप्शन ए राइट है। उसके बाद एस सीरीज वाले देख लीजिए, उनका 61वां क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस प्रकार आप आंसर मैच करते जाइए। अगला क्वेश्चन है, निजीकरण की एक सामान्य दुविधा क्या होती है? बताइए। तो वह होती है स्टूडेंट दक्षता बनाम समानता यानी ऑप्शन ए इज द राइट। ठीक है स्टूडेंट, अब पी क्यू सीरीज वाली देखिए, 42वां क्वेश्चन है ये आपका। आंसर ऑप्शन ए इज द राइट। क्यू सीरीज वाले ध्यान दीजिए, 72वां एमसीक्यू है, और एस सीरीज वाली देखिए 62वां एमसीक्यू है। इस प्रकार आप बढ़ते चले जाइए, आपके एमसीक्यू मैच करते जाएंगे। थर्ड है, निजीकरण अक्सर किसे प्राथमिकता देता है? बताइए, किसे देता है स्टूडेंट? वह देता है लाभप्रदता बनाम सार्वजनिक सेवा को। ऑप्शन इज द राइट। अब यही पी सीरीज में कौन सा क्वेश्चन है? 43वां। क्यू में कौन सा है? 73वां। और एस में कौन सा है? 63वां स्टूडेंट। ठीक है, अगला एमसीक्यू बढ़ते हैं, आर्थिक उदारवाद में एक सामान्य दुविधा क्या होती है? बताइए स्टूडेंट। तो वह होती है आपकी मुक्त बाजार बनाम सरकारी नियंत्रण। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन इज द राइट। देखिए, इसी प्रकार आपका पी सीरीज में कौन सा क्वेश्चन है? 44वां। क्यू सीरीज में 74वां। और एस सीरीज में ये कौन सा क्वेश्चन है? 64वां स्टूडेंट। ठीक है, और ये आपके जो उत्तर बता रहा हूं मैं, सीसीएस यूनिवर्सिटी की ओर से जो आंसर की प्रोवाइड कराई गई यानी हमें बताई गई है, उसके अकॉर्डिंग ही बताया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला 5वां क्वेश्चन है आपका। आगे बढ़ते हैं, उदारवाद में क्या दुविधा उत्पन्न होती है? तो उदारवाद में स्टूडेंट वैश्विक प्रतिस्पर्धा बनाम स्थितीय उद्योग संरक्षण की दुविधा उत्पन्न होती है। आपकी ये आर सीरीज में 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, पी सीरीज में कौन सा है? ये आपका 45वां। क्यू सीरीज में कौन सा क्वेश्चन है? ये 75वां। और एस सीरीज में कौन सा स्टूडेंट? 65वां। कौन सा? 65वां स्टूडेंट। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट। अगला एमसीक्यू है स्टूडेंट, बढ़ते हैं छठे एमसीक्यू और। सोशल मीडिया पर साइबर सुरक्षा संतुलित करने में क्या चुनौती सामने आती है? तो ऑप्शन ए उपयोगकर्ता की संतृप्तता बनाम गोपनीयता संरक्षण यानी उनकी जो गोपनीयता है ना, उसका संरक्षण, यही सबसे बड़ी चुनौती होती है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखिए, पी सीरीज वाले ये आपका 46वां क्वेश्चन है, और क्यू सीरीज वाले ये आपका 76वां है, और एस सीरीज वाले आपका 66वां है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं, ऑर्गेनिक खाद्य उत्पादकों को किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? बताइए, किस चुनौती का सामना करना पड़ता है स्टूडेंट? तो ऑप्शन ए स्थिरता बनाम लाभप्रदता। स्थिरता
स्थिरता बनाम लाभप्रदता, स्थिरता बनाम लाभप्रदता। देखिए अब ये जो है पी सीरीज वाले ये आपका 47वां एमसीक्यू है, क्यू सीरीज वाले ये आपका 77वां एमसीक्यू है और एस सीरीज वाले आपका 67वां एमसीक्यू है। ठीक है स्टूडेंट्स, मानकीकरण अक्सर किसे बलिदान करता है, बताइए किसे बलिदान करता है? तो वह करता है नवाचार बनाम लागत नियंत्रण का। किसका? नवाचार बनाम लागत नियंत्रण, यानी ऑप्शन इज द राइट। अब ये 8वां एमसीक्यू जो है आपका पी सीरीज में ये जो बुकलेट है 48वां क्वेश्चन है, क्यू में 78वां और एस में कौन सा एमसीक्यू है? 68वां स्टूडेंट। ठीक है, अगला 9 में एमसीक्यू और बढ़ते हैं। गुणवत्ता मानकों के संबंध में एक सामान्य दुविधा क्या होती है, बताइए? तो ये होती है उच्च गुणवत्ता बनाम कम लागत। कौन सी? उच्च गुणवत्ता बनाम कम लागत स्टूडेंट। ये पी सीरीज में आपका 49वां क्वेश्चन है, क्यू सीरीज में आपका 79वां एमसीक्यू है और एस में आपका 69वां एमसीक्यू है, यानी 69वां। ठीक है स्टूडेंट, कंपनियां गुणवत्ता मानकों को कैसे संतुलित करती हैं स्टूडेंट्स, बताइए? तो वह करती हैं ग्राहक संतुष्ट बनाम उत्पादन लागत के द्वारा। किसके द्वारा? ग्राहक संतुष्टि बनाम उत्पादन लागत के द्वारा। ऑप्शन इज द राइट। और ये आपका पी में 50वां एमसीक्यू है और आपका क्यू में 80वां एमसीक्यू है और ये आपका एस में 70वां एमसीक्यू है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले एमसीक्यू और बढ़ते हैं। प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्यों की निम्नलिखित कौन सी विशेषता होती है, बताइए कौन सी विशेषता होती है स्टूडेंट? नैतिक और आचारिक सिद्धांतों पर जोर देना। ऑप्शन बी, नैतिक और आचारिक सिद्धांतों पर जोर देना। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए पी की सीरीज वालों ध्यान दीजिए, ये एमसीक्यू आपका 21वां है। कौन सा है? पी सीरीज वालों 21वां। और क्यू सीरीज वालों आपका ये 81वां क्वेश्चन है। कौन सा? 81वां। और एस सीरीज वालों ये आपका 51 यानी 51वां एमसीक्यू है। कौन सा? 51वां। ठीक है स्टूडेंट, अगला है कॉरपोरेट सोशल कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सीएसआर का मुख्य ध्यान किस पर होता है स्टूडेंट? तो वह था आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों का संतुलन बनाना। ऑप्शन सी, आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों का संतुलन बनाना स्टूडेंट। देखिए अब ये एमसीक्यू आपका पी सीरीज में 22वां है, क्यू सीरीज में आपका 81वां एमसीक्यू है। सॉरी, पी सीरीज में आपका ये 22वां एमसीक्यू है, क्यू सीरीज में आपका 82वां एमसीक्यू है और एस सीरीज में आपका कौन सा है? 52 यानी 52वां एमसीक्यू है। ठीक है स्टूडेंट, अगले एमसीक्यू और के बढ़ते हैं। 13वां, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायी अपने सीएसआर योगदान के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि टाटा ट्रस्ट के माध्यम से? रतन टाटा है। ऑप्शन ए इज द राइट। अब यही एमसीक्यू आपका पी में 23वां है, क्यू में 83वां है और एस में 53वां है स्टूडेंट। ठीक है, निर्णय लेने में समग्र दृष्टिकोण किस पर जोर देता है स्टूडेंट्स? तो वह है आपका ऑप्शन बी, पूरी प्रणाली और उसके प्रभाव पर विचार करना, यानी ऑप्शन सी बी इज द राइट स्टूडेंट। और ये पी सीरीज में आपका 24वां एमसीक्यू है, क्यू सीरीज में आपका 83वां एमसीक्यू है और एस सीरीज में आपका 53वां एमसीक्यू है स्टूडेंट। ठीक है, सॉरी 84वां है आपका, ये आपका पी सीरीज में 24वां, क्यू सीरीज में 84 और एस सीरीज में कौन सा है? आपका 54वां। ठीक है स्टूडेंट, अगले एमसीक्यू और की बढ़ते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन सा चरण होता है, बताइए? तो ऑप्शन बी, विकल्पों का मूल्यांकन करना। ये आपका पी सीरीज में 25वां क्वेश्चन है और ये आपका क्यू में एमसीक्यू जो है 85 यानी 85वां है और एस सीरीज वालों आपका ये 55 यानी 55वां एमसीक्यू है। अगला है, भगवत गीता में अर्जुन किस बात के लिए भगवान कृष्ण ने मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं? तो स्टूडेंट्स वह मार्गदर्शन और स्पष्टता के लिए करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपका पी सीरीज में 26वां एमसीक्यू है, क्यू सीरीज में आपका 86वां एमसीक्यू है और एस सीरीज में आपका 56वां एमसीक्यू है स्टूडेंट। ठीक है, अगला है, प्रबंधन में भगवत गीता की कौन सी तकनीक लागू की जाती है स्टूडेंट? तो वह आपकी ऑप्शन ए, परिणामों से जुड़े बिना कार्य करना। और ये आपका पी में इसका आंसर क्या है स्टूडेंट? 27 में 27 और आपका क्यू में क्या 87 यानी 87 और आपका एस में कौन सा है? 57। इसका ऑप्शन कौन सा है? राइट, ए, परिणाम से जुड़े बिना कार्य करना। भगवत गीता के अनुसार निर्णय लेने के संदर्भ में धर्म क्या है स्टूडेंट? तो ऑप्शन बी, नैतिक कर्तव्य और सच्चाई है। ठीक है,
अब यही पी सीरीज में आपका 28वां एमसीक्यू है, क्यू सीरीज में आपका 88वां एमसीक्यू है और आपका एस सीरीज में 58वां एमसीक्यू है स्टूडेंट। ठीक है, समग्र प्रबंधन में एकीकृत सोच का क्या अर्थ होता है स्टूडेंट्स? तो देखिए ऑप्शन बी इज द राइट, व्यापक समाधान खोजने के लिए विविध परिप्रेक्ष्यों को संयोजित करना स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये 19वां एमसीक्यू जो है पी सीरीज में आपका 29वां एमसीक्यू है, क्यू सीरीज में आपका 89 यानी 89वां एमसीक्यू है और एस सीरीज में आपका ये 59वां एमसीक्यू है स्टूडेंट्स। ठीक है, अगले एमसीक्यू और के बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। निर्णय लेने की प्रक्रिया में फीडबैक की क्या भूमिका होती है स्टूडेंट? तो वह यह निर्णय और रणनीतियों को सुधारने में मदद करता है स्टूडेंट्स। ऑप्शन बी इज द राइट। अब यही एमसीक्यू आपका पी सीरीज में 30वां है स्टूडेंट, क्यू सीरीज में 90वां है और एस में कौन सा है 60वां एमसीक्यू है स्टूडेंट। ठीक है, मानवीय मूल्य क्या है? बताइए, मानवीय मूल्य है सही और गलत के बारे में विश्वास स्टूडेंट्स। इसका ऑप्शन बी इज द राइट। अब ये यही क्वेश्चन आपका पी सीरीज वालों का पहला क्वेश्चन है, क्यू सीरीज का 91वां यानी 91वां एमसीक्यू है और एस सीरीज वालों का 81वां यानी 81वां एमसीक्यू है। ठीक है, मूल्य लोगों को क्या करने में मदद करते हैं? तो देखिए मूल्य जो है काम से बचना, मूल्य लोगों को क्या करने में मदद करते हैं स्टूडेंट्स? सॉरी, नैतिक आधार पर निर्णय लेने में मदद करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? नैतिक आधार पर निर्णय लेने में मदद करते हैं स्टूडेंट। यही 22वां एमसीक्यू आपका पी सीरीज में 2वां है और आपका क्यू सीरीज में 92वां है 92, एस सीरीज में 82 यानी 82वां एमसीक्यू है। ठीक है, भारतीय संगठनों में किस मूल्य पर आमतौर पर जोर दिया जाता है स्टूडेंट? तो वह आपका बड़ों का सम्मान करने पर। यह आपका पी सीरीज में 3वां यानी तीसरा एमसीक्यू है, क्यू में 93 और एस में 83वां एमसीक्यू है स्टूडेंट। अगला है ईमानदारी किस प्रकार का मूल्य है स्टूडेंट? तो ईमानदारी व्यक्तिगत मूल्य है स्टूडेंट। यह आपका पी सीरीज में 4 यानी 4 एमसीक्यू है, क्यू सीरीज में 94 यानी 94वां एमसीक्यू है और एस सीरीज में 84 यानी 84वां एमसीक्यू है स्टूडेंट्स। ठीक है, भारतीय संगठनों में टीम वर्क के लिए कौन सा मूल्य महत्वपूर्ण है स्टूडेंट? तो वह है आपका ऑप्शन ए सहयोग। और यही 25वां एमसीक्यू आपकी पी सीरीज में 5वां क्वेश्चन है, आपका क्यू में 95वां और एस में आपका 85वां स्टूडेंट। ठीक है, व्यवसाय प्रबंधन में मूल्यों की क्या भूमिका होती है स्टूडेंट्स? तो वह कर्मचारियों को नैतिक आचरण अपनाने में मदद करना। ऑप्शन बी इज द राइट स्टूडेंट। पी सीरीज में आपका ये 6वां एमसीक्यू है, क्यू सीरीज में 96वां और एस में आपका 86। ठीक है स्टूडेंट्स, मूल्य आधारित संगठन में कौन सा प्रमुख मूल्य होता है स्टूडेंट? ऑप्शन बी कर्मचारियों की भलाई, ऑप्शन बी इज द राइट स्टूडेंट। और आपका देखिए पी सीरीज में 7वां एमसीक्यू है, क्यू सीरीज में 97वां और एस सीरीज में कौन सा आपका 87वां एमसीक्यू है। कौन सा स्टूडेंट? 87वां एमसीक्यू है स्टूडेंट। ठीक है, व्यवसाय में विश्वास बनाने के लिए कौन सा मूल्य महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन है पारदर्शिता। अब देखिए यही 28वां एमसीक्यू आपका पी सीरीज में 8वां है और क्यू सीरीज में 98 और एस सीरीज में 88। ठीक है, अगली बात कर लें 29वें एमसीक्यू और बने ट्रांस कल्चरल अंतर सांस्कृतिक मूल्य क्या होता है स्टूडेंट? तो ऑप्शन बी इज द राइट। एक ऐसा मूल्य जो विभिन्न संस्कृतियों में सार्वभौमिक रूप से सम्मानित होता है। यही आपका पी सीरीज में 9वां क्वेश्चन है, क्यू सीरीज में 99 और एस सीरीज में आपका 89वां स्टूडेंट। ठीक है, कौन सा मूल्य संगठनों में नवाचार को बढ़ावा देने में मदद करता है स्टूडेंट? बताइए जल्दी से। तो स्टूडेंट रचनात्मकता। ठीक है, अब यही एमसीक्यू आपका पी सीरीज में 10वां है, क्यू सीरीज में 100वां है और एस सीरीज में क्या है 90 यानी 90वां। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से आप इन्हें देख लीजिएगा। बाकी मैं इसका फोटो डाल देता हूँ, आप यहाँ से अपने आंसर को मैच कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं आगे। चलिए, आपको टेलीग्राम के थ्रू मैं बाकी ये कौन सा एमसीक्यू पी क्यू एस में कौन से नंबर पे है वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी आप क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। देखिए, पारंपरिक भारतीय कृषि में कौन सी प्रथा मिट्टी की उर्वरकता को प्राकृतिक रूप से बनाए रखती है स्टूडेंट्स? बताइए। तो फसल चक्रण स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यही एमसीक्यू पी सीरीज में आपका 91वां है और क्यू सीरीज में आपका 41वां और एस सीरीज में कौन सा है स्टूडेंट्स 11वां एमसीक्यू है। ठीक है,
अगला बढ़ते हैं पारंपरिक भारतीय प्रथाओं में पवित्र वन की भूमिका क्या होती है स्टूडेंट? तो ऑप्शन बी जैव विविधता की रक्षा और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा। देखिए 32वां MCQ जो है पी सीरीज में 92वां क्वेश्चन है, क्यू सीरीज में 42वां, एस सीरीज में 12वां क्वेश्चन है स्टूडेंट। पर्यावरणीय गुणवत्ता की जैव समीक्षा में सामान्यतः किसका अध्ययन किया जाता है? बताइए स्टूडेंट। तो ऑप्शन बी वन्य जीवों और पौधों का स्वास्थ्य। ठीक है स्टूडेंट। देखिए ये 33वां MCQ पी सीरीज में 93वां है, क्यू में 43 और एस में 13वां। ठीक है। पानी की गुणवत्ता की जैव समीक्षा में निम्नलिखित कौन सी विधि सामान्यतः प्रयोग की जाती है स्टूडेंट? तो ऑप्शन सी मछलियों और जलीय पौधों की प्रजातियों का विश्लेषण किया जाता है। यह क्वेश्चन पी सीरीज में 94, क्यू सीरीज 44 में और एस सीरीज में 14वां है। ठीक है स्टूडेंट। जैव समीक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक प्रजाति पानी के स्रोतों में प्रदूषण का संकेत दे सकती हैं? बताइए। तो स्टूडेंट ऑप्शन ए संवेदनशील प्रजाति जैसे मे फ्लाई। ठीक है। अब ये 35वां MCQ आपका पी सीरीज में 95 है, क्यू में 45 है और एस में क्या है 15वां MCQ है। ठीक है स्टूडेंट। प्राणीय प्रबंधन प्रणाली EMS का मुख्य उद्देश्य क्या है स्टूडेंट? तो देखिए वह है पर्यावरणीय प्रदर्शन का प्रबंधन और सुधार करना। ऑप्शन बी इज द राइट स्टूडेंट। यह आपका पी सीरीज में 96वां क्वेश्चन है, क्यू में 46वां और एस में 16वां स्टूडेंट। ठीक है। पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियों से संबंधित सामान्य मानक कौन सा है स्टूडेंट्स? बताइए। तो ऑप्शन बी ISO 14001 स्टूडेंट, 14001 स्टूडेंट। अब ये पी सीरीज में 97वां क्वेश्चन है, क्यू सीरीज में 47, एस में कौन सा 70वां स्टूडेंट। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? EIA का मुख्य लक्ष्य क्या है स्टूडेंट? तो वह है आपका बी परियोजना शुरू होने से पहले संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन करना। ठीक है। अब यही पी सीरीज में आपका 98वां क्वेश्चन है, क्यू सीरीज में 48वां और एस सीरीज में 18वां MCQ है। ठीक है स्टूडेंट। 39वां EIA रिपोर्ट में सामान्यतः निम्नलिखित में क्या शामिल होता है स्टूडेंट्स? बताइए। तो ऑप्शन सी संभावित पर्यावरणीय प्रभावों और समन उपायों का विश्लेषण स्टूडेंट। देखिए यही 39वां MCQ पी सीरीज में 99 है, क्यू में 49 है, एस में 19 में है। ठीक है। पर्यावरणीय ऑडिट का एक प्रमुख घटक क्या है स्टूडेंट्स? वह है आपका पर्यावरणीय नीतियाँ और प्रथाएं। ऑप्शन बी इज द राइट। देखिए ये पी में आपका 100वां क्वेश्चन है, क्यू में 50वां है, 50 यानी 50 और एस सीरीज में ये 20वां MCQ है। ठीक है स्टूडेंट। खाद्य श्रृंखला में सबसे कम ऊर्जा किस स्तर पर होती है? बताइए। तो वह होती है ऑप्शन डी तृतीय उपभोक्ता के लिए। ठीक है। देखिए यही पी सीरीज में 61वां MCQ है, क्यू में 51वां और एस में 71वां। ठीक है। अगला है अधिकांश पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है स्टूडेंट्स? बताइए। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन सी सूर्य की रोशनी। इसका देखिए पी सीरीज वालों में 62वां MCQ है, क्यू सीरीज वालों का 52 यानी 52 है और एस सीरीज वालों का 72वां है स्टूडेंट। ठीक है। खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर विशेष रूप से कौन से जीव होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी एपेक्स शिकारी। ठीक है। यही है MCQ पी सीरीज में 63 है, क्यू में 53 है, एस में 73 है स्टूडेंट्स। 44वां इन सिटू संरक्षण से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन ए प्रजातियों का उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षण। ठीक है स्टूडेंट। अभी 44वां MCQ पी सीरीज में 64वां, क्यू में 54, एस में 74 स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इन सीटू संरक्षण का उदाहरण है? बताइए स्टूडेंट। तो ऑप्शन ए वन्य जीवों का अभयारण्य स्थापित करना। अब ये 45वां MCQ पी सीरीज में 65वां MCQ है, क्यू में आपका 55 और एस में कौन सा 75वां है स्टूडेंट। एक्ट सीटू संरक्षण क्या होता है? बताइए स्टूडेंट। तो इसका आंसर है बी प्रजातियों का उनके प्राकृतिक वातावरण के बाहर संरक्षण। ठीक है स्टूडेंट। अभी देखिए पी सीरीज में 66वां MCQ है, क्यू सीरीज में 56वां MCQ है, एस में आपका ये 76वां MCQ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्स सिटू संरक्षण का उदाहरण है स्टूडेंट? तो ऑप्शन सी वनस्पतिक उद्यान। ये आपका पी सीरीज में 67वां MCQ है, क्यू में 57वां MCQ है, एस में 77वां MCQ है स्टूडेंट्स। वन्य जीवों के अभयारण्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए वन्य जीवों का अभयारण्य का मुख्य उद्देश्य लुप्त प्राय प्रजातियों उनके आवासों की रक्षा करना है। ठीक है। और ये आपका पी सीरीज में 68वां क्वेश्चन है, क्यू में 58वां और एस में क्या 78वां स्टूडेंट। व्यक्तिगत रूप से प्रदूषण नियंत्रण में मदद करने का
एक तरीका क्या है? तो ऑप्शन बी सामग्रियों का कम उपयोग करना, पुनः उपयोग करना और पुनर्न विनीकरण करना। यह एमसीक्यू आपका 69वां है पी सीरीज में, क्यू में 59 है और आपका एस में 79 में। अगले एमसीक्यू पर बढ़ते हैं 50 में 50। वायु प्रदूषण कम करने में कौन सी क्रिया मदद करती है बताइए स्टूडेंट? तो ऑप्शन ए पेड़ लगाना और हरी जगहों का अनुरक्षण करना। देखिए अब ये पी सीरीज में आपका 70वां है, क्यू में आपका 60 है और एस में कौन सा 80। ठीक है। भगवत गीता की किस तकनीक की सहायता से निर्णय लेने में तनाव को प्रतिपादित किया जा सकता है? तो ऑप्शन बी मानसिकता, सचेतनता और अनासक्ति का अभ्यास करके, यानी मानसिकता और अनासक्ति का अभ्यास करके। ठीक है स्टूडेंट, अब यही आपका पी सीरीज में 31वां एमसीक्यू है, क्यू सीरीज में 21वां एमसीक्यू है और एस सीरीज में 41वां एमसीक्यू है स्टूडेंट। निर्णय लेने में समग्र दृष्टिकोण की कौन सी मुख्य विशेषता होती है? तो ऑप्शन सी दीर्घकालीन और तत्कालीन प्रभावों पर विचार करना। यही एमसीक्यू आपका पी सीरीज में 32वां है, क्यू सीरीज में 22वां है, एस सीरीज में 42वां है। भगवत गीता के अनुसार परिणामों से जुड़े बिना अपने कर्तव्य पूरा करने की कौन सी अवधारणा है बताइए? तो ऑप्शन ए कर्मयोग, पी सीरीज से कौन सा 33वां एमसीक्यू है, क्यू सीरीज से आपका 23वां एमसीक्यू है और एस सीरीज में आपका 43वां एमसीक्यू है। भगवत गीता के अनुसार संघर्ष के समय निर्णय लेने के बारे में क्या सुझाव दिया जाता है? तो ऑप्शन बी एक ज्ञानी सलाहकार से मार्गदर्शन प्राप्त करना। यही आपका पी सीरीज में 34वां एमसीक्यू है, क्यू सीरीज में आपका 24वां और एस में आपका 44वां है। अगले बढ़ते हैं, समग्र निर्णय लेने की प्रक्रिया में नैतिक निहित्यों पर विचार क्यों महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन बी सभी स्टेक होल्डर्स के मूल्यों के साथ मेल खाने के लिए। यह आपका पी में 35वां क्वेश्चन है, क्यू में 25वां और एस में 45वां है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। समग्र प्रबंधन किस पर ध्यान केंद्रित करता है? तो देखिए ऑप्शन बी दीर्घकालीन स्थिरता के लिए विभिन्न पहलुओं को संतुलित करने पर यह क्या करता है? ध्यान देता है। यही एमसीक्यू आपका पी में 36वां है, क्यू में 26वां और एस में 46वां एमसीक्यू है। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में एक मुख्य दुविधा क्या है स्टूडेंट? तो वह है आपकी लाभ बनाम रोगी की भलाई। यह पी में आपका कौन सा एमसीक्यू? 37वां, क्यू में कौन सा 27वां, एस में कौन सा 47वां। फार्मा कंपनियां नैतिक मार्केटिंग को कैसे संतुलित करती हैं बताइए? तो ऑप्शन बी दवा की जानकारी में पारदर्शिता सुनिश्चित करके स्टूडेंट्स। और यह आपका पी सीरीज में 38वां एमसीक्यू है, क्यू में 28वां और एस में कौन सा 48वां। ओवर द काउंटर दवाओं की मार्केटिंग में एक मुख्य चुनौती क्या है बताइए? तो ये लाभ बनाम पहुंच। ठीक है, और पी में कौन सा? ये 39वां, क्यू में कौन सा 29वां, एस में कौन सा 49वां। ठीक है स्टूडेंट। 60वां एमसीक्यू कौन सा? निजीकरण में अक्सर क्या जोखिम पर होता है बताइए? तो ऑप्शन ए सार्वजनिक भलाई बनाम कॉर्पोरेट लाभ। और ये पी में आपका 40वां एमसीक्यू है, क्यू में आपका 30वां एमसीक्यू है और पी एस में आपका 50वां एमसीक्यू है। ठीक है। बायोडिग्रेडेबल उत्पादों का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है स्टूडेंट बताइए? देखिए ऑप्शन नंबर सी वे स्वाभाविक रूप से टूट जाते हैं और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हैं, इसलिए क्या है ये महत्वपूर्ण है। तो देखिए अब यही एमसीक्यू पी में 71वां है और क्यू में पहला है और एस में 21वां एमसीक्यू है स्टूडेंट। ठीक है। सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है स्टूडेंट? तो ऑप्शन बी आर्थिक वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समावेशन को सुनिश्चित करना। अब देखिए यही एमसीक्यू आपका पी में 72वां है, क्यू में दूसरा है, एस में 22वां एमसीक्यू है। ठीक है स्टूडेंट। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य एसडीजी कौन सा है बताइए स्टूडेंट? तो ऑप्शन ए गरीबी का उन्मूलन। क्या है? गरीबी का उन्मूलन। अब यही देख लीजिए आपका पी सीरीज में 73वां एमसीक्यू है, क्यू सीरीज में तीसरा एमसीक्यू है और एस में कौन सा आपका 23वां स्टूडेंट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर अर्थव्यवस्था का एक सिद्धांत कौन सा है स्टूडेंट्स बताइए? तो वो ऑप्शन सी दीर्घकालिकता और मरम्मत के लिए डिजाइन करना। ऑप्शन सी इज द राइट, दीर्घकालिकता और मरम्मत के लिए डिजाइन करना। ठीक है स्टूडेंट। अब यही आपका पी सीरीज में 74वां एमसीक्यू है, क्यू सीरीज में 4था एमसीक्यू है, एस सीरीज में 24वां एमसीक्यू है।
सर्कुलर अर्थव्यवस्था प्रथा को लागू करने का एक प्रमुख लाभ क्या है स्टूडेंट? तो वह है संसाधन संरक्षण और पर्यावरणीय प्रभाव में कमी। संसाधन संरक्षण पर्यावरणीय प्रभाव में कमी, ऑप्शन सी इज द राइट। यही आपका पी सीरीज में 75 में एमसीक्यू है, क्यू सीरीज में 5 में एमसीक्यू है, एस में आपका 25 यानी 25 में एमसीक्यू है। उद्यमिता सतत विकास में कैसे योगदान कर सकती है बताइए स्टूडेंट? तो ऑप्शन बी, ऐसे नवाचारी समाधान तैयार करके जो पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों को संबोधित करे। ठीक है ना स्टूडेंट? आपका ये पी में 76 में एमसीक्यू है, क्यू में आपका 6 एमसीक्यू है, एस में 26 में एमसीक्यू है। ठीक है स्टूडेंट? सतत उद्यमिता का एक उदाहरण कौन सा है बताइए? ऑप्शन बी, एक कंपनी शुरू करना जो इको फ्रेंडली सामग्री और प्रथाओं का उपयोग करे। ठीक है स्टूडेंट? तो देखिए अब ये एमसीक्यू पी सीरीज में 77वां है, क्यू सीरीज में 7वां है, एस सीरीज में 27वां है। 68वां है, भारत में निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरणीय कानून है स्टूडेंट बताइए? ऑप्शन ए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अब देखिए यही एमसीक्यू आपकी बात कर ले जाए, पी सीरीज में 78वां है, क्यू में 8वां है, एस में 28वां है स्टूडेंट। 69 में एमसीक्यू बढ़ते 1980 का वन संरक्षण अधिनियम किसके लिए बनाया गया था बताइए? तो यह बनाया गया था ऑप्शन बी, वन संसाधनों संरक्षण रक्षा करने के लिए। यही एमसीक्यू आपका पी सीरीज में आपका कौन से नंबर पे है? 79 नंबर पे है। आपका क्यू सीरीज में 9वें नंबर पे है, एस सीरीज में 29वें नंबर पे है। 70 में एमसीक्यू पे आते हैं, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने पर ध्यान केंद्रित करता है स्टूडेंट? तो बताइए। तो ऑप्शन पेरिस समझौता। ठीक है, अब ये 70 में एमसीक्यू, पी सीरीज में 80 में एमसीक्यू है, क्यू सीरीज में आपका 10वां एमसीक्यू है, एस सीरीज में आपका 30वां एमसीक्यू है। जैविक विविधता पर कन्वेंशन यानी सीबीडी का उद्देश्य क्या है स्टूडेंट? तो वह है ऑप्शन वैश्विक जैव विविधता की रक्षा करना। अब ये 71 में एमसीक्यू है, आपका पी सीरीज में 81 एमसीक्यू है, क्यू सीरीज में 61 में एमसीक्यू है, एस सीरीज में 91 एमसीक्यू है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए जाना जाता है? तो स्टूडेंट वह है आपका बी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप, यूएनईपी यानी यूएनईपी बोलते हैं। यही आपका 72 में एमसीक्यू, पी सीरीज में 82 में एमसीक्यू है, क्यू सीरीज में 62 में एमसीक्यू है, और एस में कौन सा 92 एमसीक्यू है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य लक्ष्य क्या है स्टूडेंट? वह है आपका बी, ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों को समाप्त करना। जो ओजोन परत को नष्ट करते हैं पदार्थ उनको समाप्त करना प्रोटोकॉल का मुख्य लक्ष्य है। अब ये 73 में एमसीक्यू, पी सीरीज में 83 में एमसीक्यू है, क्यू सीरीज में 63 में एमसीक्यू है, एस सीरीज में 93 में एमसीक्यू है। अगला चौथा, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो आपकी की थी 2010 में। अब यही 74 में एमसीक्यू, पी सीरीज में 84 में है, क्यू सीरीज में 64 है, और एस में 94 में एमसीक्यू है। एनजीटी किससे संबंधित मामलों को संभालता है बताइए स्टूडेंट? तो वह है आपके पर्यावरणीय विवाद और मुद्दे, ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है, अब यही 75 में एमसीक्यू, पी सीरीज वालों के में 85वां क्वेश्चन है एमसीक्यू है, क्यू सीरीज वालों का 65वां है, और एस सीरीज वालों के में 95 एमसीक्यू है। वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या मापता है? तो वायु गुणवत्ता सूचकांक वायु प्रदूषण स्तर मापता है, ऑप्शन सी इज द राइट। अब यही 76 में एमसीक्यू आपको, पी सीरीज में 86 में एमसीक्यू है, क्यू सीरीज में 86 में एमसीक्यू है, एस सीरीज में 96 में एमसीक्यू है। 77 में पढ़ते हैं, AQI द्वारा सामान्यतः कौन सा प्रदूषक मापा जाता है स्टूडेंट? तो वह है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मापा जाता है। अब यही 77 में एमसीक्यू, पी सीरीज में 87 में एमसीक्यू है, क्यू सीरीज में 67 में एमसीक्यू है, एस सीरीज में 97 में एमसीक्यू है। कौन सी AQI श्रेणी अच्छी मानी जाती है स्टूडेंट? ऑप्शन है 0 से 50। अब ये 78 में एमसीक्यू आपका पी सीरीज में 88 में है, क्यू सीरीज में 68 में है, एस सीरीज में 98 है। देखिए 79 में आता है, भारतीय पारंपरिक ज्ञान पर्यावरण संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस पर जोर देता है बताइए? तो ऑप्शन सी, सतत प्रथाएं और प्रकृति के प्रति सम्मान पर जोर देता है। अब यही एमसीक्यू आपका पी सीरीज में 89 है, क्यू सीरीज में 69 है, और एस सीरीज में क्या 99 है। भारतीय पारंपरिक प्रथाओं में कौन सी विधि वर्षा के पानी को कैप्चर और संग्रहित करने के द्वारा जल संरक्षण में मदद करती है स्टूडेंट? तो वह ऑप्शन वर्षा जल संचयन। अब यही एमसीक्यू आपका पी सीरीज में 90वां है यानी 90, क्यू में आपका 70वां, और एस में आपका 100वां 100वां एमसीक्यू है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार चरित्र निर्माण के लिए क्या आवश्यक है स्टूडेंट? ऑप्शन बी, शिक्षा, मजबूत इच्छा शक्ति। यही एमसीक्यू आपका पी सीरीज में 11वां है, क्यू में आपका 31वां, और एस में आपका पहला एमसीक्यू है।
स्वामी विवेकानंद ने चरित्र निर्माण में आत्मविश्वास के बारे में क्या कहा है स्टूडेंट? उन्होंने कहा है ऑप्शन बी इज राइट, यह सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। अब यही है एमसीक्यू आपका पी सीरीज में 12वां है, क्यू में आपका 32वां है, एस में आपका दूसरा एमसीक्यू है स्टूडेंट्स। स्वामी विवेकानंद चरित्र निर्माण की प्रक्रिया में भय को कैसे देखते थे? तो वह भय एक कमजोरी है जिसे दूर करना चाहिए, इस तरीके से देखते थे। अब यही आपका 83वां एमसीक्यू पी सीरीज में 13वां है, क्यू में 33वां है, एस में तीसरा है। निम्नलिखित में से कौन सा गांधी के साथ पापों में से एक है? तो ऑप्शन बिना काम के धन, और यही आपका पी की सीरीज में 14वां एमसीक्यू है, क्यू में आपका 34वां एमसीक्यू है, एस में चौथा एमसीक्यू है। 85 निम्नलिखित में कौन सा गांधी के साथ सामाजिक पापों में से नहीं है? बताइए स्टूडेंट। तो ऑप्शन सी ज्ञान के बिना शक्ति, यह आपका पी सीरीज में 15वां एमसीक्यू है, क्यू सीरीज में 35वां एमसीक्यू है, एस में आपका 5वां एमसीक्यू है। गांधी के साथ पापों में विज्ञान के दुरुपयोग का कौन सा पाप संबंधित है स्टूडेंट? तो ऑप्शन ए मानवता के बिना विज्ञान। ठीक है स्टूडेंट। अब यही पी सीरीज में आपका 16वां एमसीक्यू है, क्यू सीरीज में 36वां एमसीक्यू है, एस सीरीज में 6वां एमसीक्यू है स्टूडेंट। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार माता पिता की एक बच्चे के जीवन में प्राथमिक भूमिका क्या है स्टूडेंट? तो देखिए वह ऑप्शन बी मूल्यों और नैतिकताओं का रोपण करना। क्या मूल्य और नैतिकता रोपण करना? ये 87वां एमसीक्यू पी सीरीज में 17वां एमसीक्यू है स्टूडेंट, क्यू सीरीज में 37वां एमसीक्यू है, और एस सीरीज में आपका 7वां एमसीक्यू है। डॉक्टर कलाम के अनुसार शिक्षक को सबसे अधिक किस पर ध्यान देना चाहिए स्टूडेंट? तो ऑप्शन बी रचनात्मकता और जिज्ञासा का पोषण करना चाहिए। अब ये 88वां एमसीक्यू पी सीरीज में 18वां एमसीक्यू है, क्यू सीरीज में आपका क्यू में 38वां एमसीक्यू है, एस सीरीज में आपका 8वां एमसीक्यू है। डॉक्टर कलाम के अनुसार शिक्षक राष्ट्र के भविष्य को कैसे आकार देते हैं? तो ऑप्शन बी छात्रों को बड़े सपने देखने और मेहनत करने के लिए प्रेरित करके। ठीक है स्टूडेंट। यही पी सीरीज में 19वां एमसीक्यू है, और क्यू सीरीज में 39वां एमसीक्यू है, और एस सीरीज में ये 9वां एमसीक्यू है स्टूडेंट। अगला बढ़ते हैं 19 की ओर। प्रबंधन में धर्मनिरपेक्षता मूल्य क्या होते हैं स्टूडेंट? बताइए। तो ये होते हैं आपके एस बी, ऑप्शन बी इस तरह ऐसे मूल्य जो सभी व्यक्तियों के प्रति न्याय, समानता और सम्मान पर ध्यान केंद्रित करते हैं स्टूडेंट। अब ये 90वां एमसीक्यू पी सीरीज में 20वां एमसीक्यू है स्टूडेंट, क्यू सीरीज में 40वां एमसीक्यू है, एस सीरीज में 10वां एमसीक्यू है स्टूडेंट्स। पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख घटक निम्नलिखित में से कौन से हैं स्टूडेंट? तो ऑप्शन सी जैविक अजैविक दोनों कारक। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट। अब ये 91वां एमसीक्यू आपका पी सीरीज में 91वां है, क्यू में आपका 11वां है, और एस सीरीज में आपका 31वां एमसीक्यू है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों की भूमिका क्या होती है? ठीक है, इसका ऑप्शन सी इज द राइट। वे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। और यही 92वां एमसीक्यू आपका पी सीरीज में 92वां है, क्यू में आपका 12वां है, और एस में क्या आपका 32वां। प्राथमिक उपभोक्ता कौन से जीव होते हैं स्टूडेंट? तो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। ठीक है, 93 का ए इज द राइट। यही 93वां एमसीक्यू पी सीरीज में 53 है, क्यू में 13वां है, एस में 33वां है। पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटकों की भूमिका क्या होती है स्टूडेंट? तो वह है आपकी सी मृत जीवों को तोड़ना, पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करना। यही 94वां एमसीक्यू आपका पी सीरीज में 54 है, क्यू में आपका 14वां है, और एस में 34वां है। अब आते हैं 95 एमसीक्यू और। खास श्रृंखला क्या है? तो ऑप्शन सी इज द राइट। खास श्रृंखला क्या है? एक श्रृंखला जिसमें प्रत्येक जीव अगले जीव पर भोजन के स्रोत के रूप में निर्भर होता है, वही क्या होती है? आपकी खास श्रृंखला होती है स्टूडेंट। और यही 95वां एमसीक्यू आपका पी सीरीज में 55वां है, यानी 55। यही आपका क्यू सीरीज में 15वां, और एस में कौन सा है? 35 यानी 35वां एमसीक्यू है स्टूडेंट। खाद्य जाल क्या दर्शाता है? तो खाद्य जाल के दर्शा ऑप्शन बी पारिस्थितिकी तंत्र में कई ओवरलैपिंग खाद्य श्रृंखलाओं को दर्शाता है। यही 96वां एमसीक्यू आपका 56वां एमसीक्यू पी सीरीज में, क्यू सीरीज में आपका 16वां। ठीक है स्टूडेंट, और एस में कौन सा? 36वां। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव कैसे होता है स्टूडेंट? तो ये होता है ना ऑप्शन सी उत्पादकों से उपभोक्ताओं और फिर अपघटकों की ओर। ठीक है, पी सीरीज में 57वां एमसीक्यू है, क्यू में आपका 17वां है, और एस में आपका 37वां है। ठीक है स्टूडेंट। पारिस्थितिकी पिरामिड क्या दर्शाता है स्टूडेंट? तो वह दर्शाता है प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर पर जीवों की संख्या। ऑप्शन इज द राइट। पी सीरीज में 58वां एमसीक्यू है, क्यू में आपका ये 18वां एमसीक्यू है, और एस में कौन सा? 38वां एमसीक्यू है। आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार का पारिस्थितिकी पिरामिड प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर पर जीवों के जैव द्रव्यमान को दर्शाता है? तो ऑप्शन सी जैव द्रव्यमान का पिरामिड को दर्शाता है स्टूडेंट। यह पी सीरीज में 59वां एमसीक्यू है, क्यू में 19वां एमसीक्यू है, एस में 39वां एमसीक्यू है। 100वां लास्ट एमसीक्यू है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा कैसे बदलती है? तो ऑप्शन बी जो ऊर्जा होती है प्रत्येक स्तर पर घटती है। अब यही 100वां एमसीक्यू आपका पी सीरीज में 60वां है, क्यू सीरीज में 20वां है, और एस सीरीज में 40वां है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये
टोटल आपकी चारों सीरीज पी क्यू आर एस के सारे क्वेश्चंस के आंसर डालिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं, और पहली बार नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इतनी मेहनत करने के बाद कम से कम आप सब्सक्राइब एंड लाइक तो कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस के साथ। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, जय हिंद।